गड्डी चक्कनी मैं इस पवित्र स्थल पर आज बहुत पीड़ा के साथ और वो पीड़ा आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को, भारतीय संविधान की प्रति को और ये भी बताया गया कि राष्ट्रध्वज के एक हिस्से को भी यहाँ नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। जिस तरह की वीडियो आई, संदेश आया, लोगों के मन में बहुत पीड़ा हुई। सब लोग जो है दुखी थे। देश विदेश सब जगह से फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से संदेश आए कि आपको वहां जाके देखना चाहिए कि वहां जो सब चीजें हुई हैं इनके पीछे कौन है और ये कोई साजिश तो नहीं है। तो इसकी निगरानी आपको इसी कड़ी में आज मुझे यहाँ आने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया कि हम खुद ही चल के वहाँ देखेंगे और अपने साथियों से, वहाँ की पुलिस से, लोकल इंटेलिजेंस से बात करेंगे कि ये घटना क्यों हुई। हालांकि इस घटना के साथ मुझे ये भी कहना है कि पंजाब जहाँ बहुत बड़ी आबादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों और उनके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग है, वहाँ जब इतनी बार मुझे आपसे आग्रह करना पड़ता है कि भाई बात सुनो, तो मुझे एहसास होता है कि आज आप अभी फोटो वीडियो तक ही सीमित हैं और आप फोटो वीडियो खिंचवाने में मस्त। फिर इसीलिए महापुरुषों का संघर्ष भी यहाँ कमजोर पड़ जाता है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर माननीय काशीराम साहब ने इतना लंबा संघर्ष किया, फिर भी यहाँ बहुत ताकत नहीं बना पाए। उसका बड़ा कारण ये भी है कि अभी तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी ये पीड़ा में रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसका समाधान हमें इसकी निगरानी करनी पड़ेगी और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको जितने भी यहाँ धार्मिक स्थल हैं सभी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और जो भी महान पुरुषों की स्टैचू उन्होंने लगवा तो दी है या लगी भी तो है, लेकिन उनकी सुरक्षा करना जिससे किसी के मन भाव को पीड़ ना पहुंचे, किसी की जो है भावना आहत ना हो, उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में, कानून व्यवस्था को संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर नहीं सरकार कर सकती तो फिर हम लोग अपने महात्माओं की स्टैचू या जो तीर्थ स्थल है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग खुद भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो सदियों से यही करते आए हैं, हमें हमारे गुरुओं संतों ने यही सिखाया। तो मैं यहाँ की सरकार के जो इतनी बड़ी घटना उस रवैये से थोड़ा सा नाराज हूँ और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो इसका संज्ञान लेंगे और जिसने किया है और पूरी घटना में जो लोग शामिल है उसकी जांच कराएं और जांच करा के उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और ठोस कार्रवाई में भी एनएसए, क्योंकि संविधान संविधान के खिलाफ आचरण करना, संविधान की प्रति को नुकसान पहुंचाना, एक रूप से संविधान को नुकसान पहुंचाना और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को नुकसान पहुंचाना, ये देशद्रोह की उसमें आता है। तो देशद्रोह का उसके ऊपर जो है अपराध लगे, एनएसए लगा के उसको सजा मिले जिससे कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचे और साथ साथ इसकी जांच भी हो। ऐसा तो नहीं है हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए किया गया हो या इसके पीछे कौन शामिल है, कोई पार्टी है, कोई संगठन है, कोई दल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कौन है, इसकी जांच होकर जनता के सामने बात लानी चाहिए सरकार को कि ये क्यों हुआ। और इसके साथ साथ मैं अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ भारतीय संविधान जो इस देश को एक सूत्र में बांधता है, उस संविधान की प्रतिकृतियों को भी नुकसान
पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप भी मेरे साथ दोहराना। हालांकि पंजाब के लोगों का माइक भी जिम्मेदार नहीं रहा। अब अपने लोग जो हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और काम भी कई दफा अच्छा करते हैं, लेकिन अब वो माइक के मामले में फेल होते आज नजर आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। तो मैं अब आपसे करूंगा, आप अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। अनुशासन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना मेरे साथ दोहराएं, जिससे कि हम लोग ये संकल्प ले सकें कि हम भविष्य में इन सब चीजों की निगरानी करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में और तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तेदार द्वारा इस संविधान को अधिक अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मैंने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाई और आप चित्तर इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आप अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं। अभी तो सिर्फ स्टैचू को लग रहे, कल आपको भी लगने। आप चिंता मत करो, जिस तरह के हालात आपके हैं और जिस तरह से आप गैर जिम्मेदार हो रहे हैं तो ये आपको भी लगने। ये तो प्राकृतिक नियम है। जब आदमी अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारियों का सही तरह निर्वाह नहीं करता तो फिर उसके पास मुसीबतें आती हैं। जो अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की बात में नहीं पैरा देता, जो अपने महान पुरुषों की बात में पैरा नहीं देता, फिर उसको जुल्म जाति का शिकार होना पड़ता है। मैं पंजाब के लोगों को चिंता के तौर पर कह रहा हूँ। हम देश भर के लोग पंजाब के लोग से शक्ति लेते थे। आज पंजाब में महापुरुषों के स्टेचू पे प्रहार हो रहा है। पंजाब को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ साथ जिन लोगों ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को और इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे सम्मान दिया, ये सरों पे बैठ के मैं आपका धन्यवाद करता हूं। असल सम्मान वही होगा जब आप भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कामयाब हो जाए। सरकार पे आपका इतना जोर दबाव रहना चाहिए। साथ साथ मैं आपको जाने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ, ये लंबी लड़ाई है। इस देश में जिस तरह की शक्तियां सरकारों में हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से का समर्थन नहीं करती, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। सिर्फ झंडा उठाने से या माला पे फूल चढ़ाने या फूल माला चढ़ाने से या नारा लगाने से बात नहीं आगे बढ़ेगी। हमें और मेहनत करने की जरूरत है और अपने आसपास चल रही चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। तभी हम अपने महान पुरुषों के जो तीर्थ स्थल है उनके सम्मान की सुरक्षा की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। आप यहाँ पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी तौर पे मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आगे मुख्यमंत्री जी को, हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर उनके कार्यकाल में इस तरह से हमारे महान पुरुषों का अपमान होगा तो फिर आने वाले समय में हम उनके घर का गिराव करके उनको बताएंगे कि हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। अगर उन्होंने इस मामले में लीपापोती करने का काम किया या ठोस कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भगवंत मान जी के घर के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और मैं खुद उसमें शामिल रहूंगा। पूरे पंजाब और देश के लोग आएंगे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ के इंटेलिजेंस LIU पुलिस के माध्यम से सरकार को संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस
इस घटना को हल्के में ना ले, इस घटना को लापरवाही में ना सोचे कि भाई हो गया कोई बात नहीं, छड़ देते, अब कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ने गंभीर कार्रवाई नहीं करी तो अंजाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। ये बात में मेरी बात सरकार के लोग कान खोल के सुन लें, क्योंकि हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में हम सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, और पहले भी ऐसी बहुत सारी कीमत हमने चुकाई है, और आगे भी हम लोग ऐसी कीमत चुका के सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। सरकार ने लापरवाही बरती, ये जिस तरह का क्षेत्र, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इसमें घटना किसी साजिश की तरफ इशारा करती है कि बिना साजिश और बिना सरकार के अधिकारी के काम नहीं हुआ। जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मुख्यमंत्री से मांग। आप सब लोग यहाँ पहुंचे, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आप सबके लिए मंगल कामनाएं कि आप इस तरह आगे बढ़ते रहें, लेकिन सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।